ड्रामा सीरियल सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब बुरहान और अदनान को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन हमना और उस्मान दोनों बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि अब उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब हानिया अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगी और दूसरी तरफ अब कमाल भी कौसर की लाश लेने के लिए ओल्ड एज हाउस में जाएगा, जहां पर इसका सामना सारा के साथ होगा। अब जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो अब नेक्स्ट क्या होगा आने वाली एपिसोड में। अब बुरहान जैसे ही हानिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसे एहसास होता है कि आज उसने बहुत गलत किया। उसको अब एहसास हो गया कि अगर उसकी आपी होती तो आज उसकी बेगम के साथ ये सब कुछ ना होता। जहां पर बुरहान जैसे ही अब अदनान को सारी बात बताता है कि आज हानिया की जान चले जाती, वे ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि ऊपर से उस्मान और हमना दोनों आ जाते हैं। जहां पर बुरहान कहता है कि हमना तुम्हें एहसास भी है आज तुम्हारी भाभी की जान चले जाती। जहां पर हमना कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और दोबारा से कोई भी वहां पर जाकर घर की बात नहीं करनी। जहां पर उस्मान भी अपनी बेगम का साथ देता है और बुरहान को खूब सुनाता है। जहां पर बुरहान कहता है कि यहाँ पर हमना तुम रोंग हो। जहाँ पर हमना उसी वक्त उस्मान से कहती है कि उस्मान इसको चुप करवाओ। जहाँ पर उस्मान उसी वक्त अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता है। जहाँ पर बुरहान का जैसे ही उस्मान गिरेबान पकड़ता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये छोटा भाई होकर इसको हमने इतने लाडो प्यारों से पाला और आज ये सब कुछ कर रहा है। जहाँ पर फिर बुरहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस्मान के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और हमना से कहता है कि मैं अब तुम्हें देख लूंगा। जहाँ पर अदनान को भी एहसास होता है कि सारा आपी को नहीं जाना चाहिए था। जहाँ पर हानिया की जैसे ही तबीयत खराब होती है तो तब तो हमना उसे आने नहीं देती, लेकिन बुरहान जबरदस्ती से हॉस्पिटल आ जाता है और आकर बुरहान वहाँ पर डॉक्टर से जब देखता है तो इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। डॉक्टर साहब इससे एक ही बात करते हैं कि बुरहान से कि तुम्हें अपनी वाइफ चाहिए या तुम्हें बच्चा चाहिए। जहाँ पर बुरहान कहता है कि मुझे मेरी बेगम चाहिए, बच्चा अगर किस्मत में हुआ तो अल्लाह हमें दोबारा दे देगा। जहाँ पर फिर डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि अब हानिया का बच्चा चला जाएगा और हानिया को डॉक्टर साहब बचा लेंगे। जहाँ पर अदनान भी अब नरमीन के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि सारा आपी के साथ हमने कितना गलत किया है। वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, वो मुझे अपने भाइयों से ज्यादा प्यार करती थी। वो कहता है कि आज मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया। जहाँ पर वो सोचता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि जब मेरी बहन गई मैंने उसको रोका भी नहीं, मैंने सिर्फ एक अपने भाइयों के पीछे लग कर के सब कुछ कर दिया। जहाँ पर बुरहान उस वक्त उस्मान से कहता है कि इसने पहले हमारी बहन खींच ली, अब इसने हमारा सारा बिजनेस अपने हैंड ओवर कर लिया है। अब मुझे तो लगता है कि इसने अब सब कुछ हमारा लेकर अपने बाप को दे देना है, क्योंकि ये अपने बाप की इकलौती औलाद है ना, और अपने बाप की इकलौती औलाद होने का फायदा उठाती है। इसके बाप ने इसको यही सब कुछ सिखाया है। जहाँ पर दूसरी तरफ फिर उस्मान और अपनी बेगम की बातों में ही लगा रहेगा, उसे किसी से कोई फर्क नहीं। जहाँ पर अदनान नरमीन से कहता है कि पता नहीं सारा आपी किस हाल में होंगी, वो पता नहीं ठीक भी होंगी कि नहीं। जहाँ पर बुरहान हानिया के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी और बस तब मेरे ऊपर पता नहीं कैसा भूत सवार था और मैंने इन सब की बातें मान ली। जहाँ पर उस वक्त बुरहान हानिया से कहता है कि मैं सारा आपी के पास जाऊंगा, उनको जाकर मना कर लेकर आऊंगा। जहाँ पर फिर बुरहान उस वक्त हानिया उसे कहती है कि बुरहान अब देखना सारा आपी कभी भी नहीं आएगी। पहले मैं तुम लोगों से कहती रही ना कि सारा आपी बिल्कुल ठीक है, ये हमना तुम लोगों का घर बर्बाद कर देगी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं मानी मेरी बात। हानिया बुरहान से कहती है कि अब अगर तुम लोग आपी को लेने भी चले जाओ तो आपी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपी ने तुम लोगों की असलियत देख लिया और उनका दिल तुम लोगों से खट्टा हो गया है और अब कभी भी वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पर अब बहुत जल्द उस्मान को भी एहसास होगा कि उसकी बेगम बहुत गलत है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब कमाल भी अपने दोस्त के साथ कौसर की लाश को ओल्ड एज हाउस से लेने के लिए जाता है। वो रास्ते में अपने दोस्त से बातें करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद थी, उसका नाम सारा था, उसके हमारी शादी से 2 दिन पहले उसके वालिदैन की डेथ हो गई तो उसने अपने भाइयों के लिए मेरे से शादी से इनकार कर दिया। उसने मुझे ये कहा था कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के लिए तड़पेंगे नहीं, अगर कभी किस्मत में हम लोग का सामना हो गया ना तो हम लोग एक दूसरे से घबराएंगे नहीं, अच्छे से बात करेंगे। जहाँ पर जैसे ही अब ओल्ड एज हाउस में कमाल जाता है तो उसका सामना सारा के साथ होता है। जहाँ पर सारा पहले ही अपनी दोस्त एक से बातें करने लगी होती है। सारा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वहाँ एक लड़की कहती है कि मैडम आपको क्या हुआ। जहाँ पर सारा कहती है कि पता नहीं
मेरे भाई किस हाल में होंगे, उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। सारा कहती है कि जिस घर में मेरी इजाजत के बगैर हवा भी दाखिल नहीं होती थी, आज उस घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। मेरे भाइयों की जिंदगी उस हमना ने बर्बाद कर डालनी है। जहाँ पर सारा बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि जिस रात उन्होंने मुझे घर से निकाला, उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि हमारी बहन का कौन है, वो कहाँ जाएगी। उन्होंने एक दफा ये नहीं सोचा कि हमारी बहन किस कदर हमें लाडों से पाला था, किस कदर उसने अज़ियतें काटी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ इनकी खुशियों के लिए। लेकिन आज ये सब लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ पर इसी वक्त में कवाल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सारा को जैसे ही देखता है, वो एकदम से होश उसके उड़ जाते हैं और सारा उसको देखती रह जाती है कि ये कहाँ से आ गया। जहाँ पर कमाल उससे बहुत अच्छे से बात करता है। कमाल बहुत ज्यादा परेशान होता है कि सारा ओल्ड एज हाउस में क्या कर रही है, ये तो इतने ज्यादा बिजनेस की मालिक थी, आज ये यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर सारा उसकी बात का जवाब नहीं देती और चुप रहती है। वहीं पर कमाल कहता है कि सारा, तुमने मुझे मना किया था ना, हम एक दूसरे के लिए नहीं तड़पेंगे। मैं नहीं तड़पा और आज देख लो किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया, क्योंकि अब तुम्हें एक हमसफर की जरूरत है और मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। जहाँ पर सारा उस वक्त बोल पड़ती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे भाइयों ने कहना है ये शादी के लिए वहाँ से गई, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि उन्होंने सब कुछ छोड़ा सिर्फ एक शादी करने के लिए। और जहाँ पर कमाल कहता है कि वो कुछ नहीं सोचेंगे। कमाल बहुत ज्यादा उनको समझाता है, फिर सारा मान जाएगी। कमाल उसको कहेगी कि तुम्हें पता है कि जब भाइयों की शादी हो जाती है तो वो अपनी बेगमों के पीछे लगकर अपने माँ बाप के नहीं सगे होते, तो तुम तो फिर बहन थी, वो तुम्हारे कैसे सगे हो सकते थे। जहाँ पर अब कमाल की बातें सारा पर बहुत ज्यादा असर करेंगी और सारा भी अब शादी के लिए तैयार हो जाएगी। क्या अब जब बुरहान और अदनान को एहसास होगा तो क्या वो सारा को लेने जाएंगे, सारा को आ जाना चाहिए। क्या अब कमाल और सारा दोनों की आपस में शादी हो जानी चाहिए। क्या अब सारा को अपने हमसफर की बहुत अशद जरूरत है। क्या इन दोनों का साथ अब होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।